स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी पृश्नि थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। हे माता, आपके पुत्र रूप में मेरे प्रकट होने का अब समय आ गया है। 3 जन्म पहले जब मैंने आपके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया था, सर्वप्रथम मैं उसकी स्मृति आपको याद दिलाना चाहता हूं। हे देवी, स्वयंभू मनवंतर में वसुदेव जी स्वयं प्रजापति सुतपा थे और आप उनकी पत्नी देवी पृश्नि थी। उस जन्म में आप दोनों ने 12,000 वर्षों तक मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की थी। मेरा ये चतुर्भुज रूप अति दुर्लभ है, परंतु आपकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने आपको इसी चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए थे। हे देवी, हमारा दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता, इसलिए वर मांगो, हम प्रदान करेंगे। हे जगदीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। मैंने वर तो दे दिया, परंतु वर देने के पश्चात विचार किया तो देखा कि सारी सृष्टि में मेरे समान दूसरा तो कोई है ही नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ते। सो मैं स्वयं ही आपकी गोद में आने पर विवश हो गया। वर देते समय मेरे मुंह से 3 बार तथास्तु निकला था, इसलिए 3 जन्मों तक आपका पुत्र बनने का मैंने निश्चय किया। सो पहले जन्म मैं पृश्नि गर्भ के नाम से आपका पुत्र हुआ। फिर दूसरे जन्म में आप
देव माता अदिति थी और पिताश्री महर्षि कश्यप थे। उस जन्म में जब मैं आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ तो मेरा नाम उपेंद्र था। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। उस रूप में मैंने राजा बलि का उद्धार किया। अब इस तीसरे जन्म में मैं स्वयं परिपूर्णतम परमात्मा ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होकर अपना वचन पूरा कर रहा हूं। इसके साथ ही हे माता, मैं आपको मुक्ति का मार्ग भी बता देता हूं। यदि आपको मुझे पुत्र रूप में पाने का पूर्ण लाभ उठाना है तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे प्रति ब्रह्म भाव की ही भावना रखना। इससे आपको इस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे जगदीश्वर, यदि मुझे मोक्ष पद प्राप्त करने की लालसा होती तो उसी दिन मैं मोक्ष का वरना मांग लेती। नहीं प्रभु, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो आपके साथ मां बेटे के रिश्ते का अटूट बंधन चाहिए। वात्सल्य और मोह की जंजीरों से आपके साथ बंधी रहूं, यही मेरी लालसा है। फिर भले ही मुझे जन्म जन्मांतर के चक्कर से छुट्टी ना मिले। हे सकल सृष्टि के स्वामी, हे परमेश्वर, इस चतुर्भुज रूप को मेरे सामने से हटाकर एक मानवीय बालक के रूप में मेरे सामने आओ, जिसका माता की भांति लालन पालन करूं। जो मुझे सताए, दुख दे, तो उसमें भी आनंद पाऊं। जिसे क्रोध करूं तो रोने लगे और फिर उसे हृदय से लगाकर मैं परम वात्सल्य रस का पान करूं। इसलिए ज्ञान ध्यान की ये सब बातें, ये भक्ति, ये आराधना की बड़ी बड़ी आध्यात्मिक कथाएं सब मुझे भूल जाए। केवल याद रहे मुझे माता का मोह। मेरे अंतर को ज्ञान, योग, वैराग्य, भक्ति आदि समस्त दुर्लभ पदार्थों से मुक्त कर दो, रिक्त कर दो। मेरा अंतर और उस अंतर घर को केवल ममता के रस से भर दो प्रभु, ममता के रस से। मुझे केवल मां और पुत्र का संबंध याद रह जाए, बाकी सारा ज्ञान मेरे हृदय पटल से मिटा दो। तथास्तु। हे माता, जब मैं गोकुल से अपनी लीला समाप्त करके मथुरा लौटूंगा तो आपको मनवांछित मातृत्व का संपूर्ण आनंद प्रदान करूंगा। मेरी माया के प्रभाव से आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी। आप पुत्र मोह की भावनाओं के जाल में स्वयं ही अपने आप को लपेटकर एक ओर मातृत्व और वात्सल्य का सुख और दूसरी ओर माता के भावुक हृदय की गहरी पीड़ा, दोनों भावनाओं का अनुभव करेंगी।
वसुदेव। कंस के आने से पहले तुम इस बालक को लेकर गोकुल चले जाओ। परंतु देवी माता, मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथों और पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हैं और चारों ओर कंस के पहरेदार भी हैं। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अब कोई बंधन नहीं रहेगा तुम पर। अपने पुत्र को लेकर शीघ्र यहाँ से चले जाओ और गोकुल में नंद राय के घर यशोदा के पास इन्हें रखाओ। वहां यशोदा के यहाँ अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया है, उसे वहां से उठाकर यहाँ ले आओ। बंधन काटने वाले सघन घन गरजे, दामिनी दमक डराए, प्रबल वर्षा से शिशु को कौन बचाए। वो शेष व्याकुल क्षीर सागर छोड़ दौड़े आए, वन छत्र चल दिए शेष प्रभु के साथ में। वर्षा और तूफान के कष्ट से तो शेषनाग जी ने बचा लिया। अब एक और समस्या खड़ी हो गई कि अचानक यमुना जी का पानी बढ़ने लगा। वसुदेव इस गूढ़ रहस्य को नहीं जानते थे कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। इसलिए आज जब उनके स्वामी स्वयं उनके आंगन में आए हैं तो उन्हें प्रणाम करने के लिए यमुना जी मूर्तिमान होकर स्वयं साक्षात प्रकट हो गईं और प्रभु के चरण छूने के लिए आगे बढ़ी। भगवान श्री कृष्ण यमुना के प्रेम भाव को अच्छी तरह जानते थे, फिर भी कौतुकवश अपने चरणों को टोकरी के बाहर नहीं निकाल रहे थे। परंतु यमुना जी का भी हठ था कि प्रभु मेरे आंगन में आए हो तो चरण पखारे बिन तो जाने नहीं दूंगी। चरण पखारे बिना जाने नहीं दूंगी, विनती करूंगी पैया परूंगी, बिरहा की आग में अपना जरूंगी, हाथ जोड़ कर बस ये कहूंगी, चरण पखारे बिन जाने ना दूंगी। देख दशा भगवन मुस्काए, चरण कमल जल माही बढ़ाए। जमुना जी फूली न समाए, धोवत चरण परम सुख पाए। मन भावन का स्पर्श पा, चरण
कमल सिरधार शांत हुई घटने लगी जमुना जी की धार, जमुना जी की धार। प्रभु तुम्हारे बिना रह न सकूंगी, बाट तकूंगी, बाट तकूंगी स्वामी, बाट तकूंगी। नंद जसोदा सो रहे, सोया गोकुल ग्राम, नंद भवन में आ गए त्रिभुवन पति घनश्याम। अपनी प्रिय संतान रख जसुमती की सेज पे, मायावश अनजान माया को संग ले चले। हमारी माया से तुम्हें ये सब कुछ याद नहीं रहेगा। ले लो उसे। जाओ महाराज को जाकर समाचार दो कि लड़की हुई है। क्या कहा? लड़की हुई है? हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ है। झूठ, झूठ! अवश्य किसी ने हमारे साथ धोखा किया है। आज मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या ये लड़की है? हाँ हाँ भैया, ये कन्या है। झूठ! इस बार लड़की कैसे हुई? आकाशवाणी झूठ नहीं हो सकती। उसने 8वें गर्भ की बात कही थी। फिर 8वें गर्भ में लड़की कैसे आ गई? हाँ, कैसे आ गई? अवश्य लड़का हुआ होगा। कहाँ छिपा दिया है तुमने? किससे अदला बदली की है तुमने? बोलो! तूने अवश्य इसकी सहायता की होगी। नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो! रहली! जी महाराज। यह कौन आया था? कोई नहीं महाराज। झूठ बोलते हो महाराज नहीं। कहो, हमारे किस शत्रु से मिल गए हो तुम लोग? किसने बच्चा बदली किया? महाराज मुझ पर विश्वास कीजिए, यहाँ कोई चिड़िया तक नहीं आई थी। महाराज मेरा सर आपके कदमों में है, चाहे तो उसे काट दीजिए महाराज। ओ महाराज। वसुदेव, तुम तो सत्यवादी हो। कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ है? तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी। क्या बताऊं वो कहाँ है? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो बालक हुआ वो कहाँ है? आज जब मैंने आंख खोली
तो इसी बालिका को सोते हुए देखा। क्या तुम्हें जन्म होने का पता नहीं चला? नहीं, मैं निद्रा में था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सत्यवादी हूं, अपने होश में कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो ये भी विष्णु की एक चाल है, हाँ, जिससे मेरी मति भ्रमित हो जाए। हाँ, चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे मेरे लक्ष्य से नहीं हटा सकता। चाहे किसी भी रूप में आ जाए, मेरे हाथों नहीं बच सकता। हाँ, लाओ ये बच्चा मुझे दे दो, लाओ। ये बेचारी निरी अबला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है भैया? इसे इसे छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ देवकी, ये मेरा दुश्मन है, छोड़। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती भैया, चाहे तुम मेरी जान ले लो, इसे छोड़ दो भैया। मेरा भय तुझसे नहीं, तेरी संतान से है, और ये तेरी 8वीं संतान है। यही मेरी मृत्यु का कारण हो गई। नहीं भैया, ये तो तुम्हारे पुत्र वधु बनने की योग्य है, मारने योग्य नहीं। इसे छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता समान सेवा करेगा। यही विष्णु है, अवश्य ये मेरे साथ छल कर रहा है। लेकिन ये विष्णु कैसे हो सकती है? ये तो कन्या है। क्यों नहीं हो सकती? मोहिनी कन्या नहीं थी? उस समय विष्णु ने स्त्री का रूप नहीं धरा था। मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं देवकी, मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कोई और है, और वो इस धरती पर जन्म भी ले चुका है। वही तेरा संहार करेगा। तू व्यर्थ बिचारी देवकी को कष्ट मत दे, और निर्दोष, दीन, असहायों की हत्या करना छोड़ दे। नहीं।